ओम नमो नारायणे। ओम नमो नारायणे। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम धर्म का युद्ध करो, अधर्म का सारथी मैं खुद से हूँ। तुम्हें स्वर्ग नरक या पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। अध्याय दूसरा शुरू होता है। बंधु वर्ग मोह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। उसका शरीर कांप गया, उसकी इंद्री निश्चल हो गई और वह मूर्छा सा खोकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में अपने कर्तव्य कर्म में अपना धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समयोचित कृतज्ञ का पालन नहीं कर पाऊंगा। संजय ने कहा, हे धृतराज, इस प्रकार करुणा से बाधाओं के मोह से उत्पत्त हुई दनिक्त से व्याप्त आंसुओं से डूबती हुई आंखों वाले उस दुखित हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, ऐसे विषय समय में जबकि न्याय और कर्तव्य का पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहता, संग्राम की सारी सुजत से हो चुकी है और उसे अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है। तुम में बंधुओं के मोह का यह पाप कहाँ से आ गया? यह पाप अन्य जनों में हुआ करता है। यह नरक देने वाला है और असियाप कर्क है। श्री महाराज ने अर्जुन को बाध्य वचनों से बताया कि यहाँ तेरा मोह तथा कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है, पाप है। आर्य है में मोह और कर्तव्य का पाप नहीं होता। वे कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हुए यह तेरा पाप अनिवार्य कर्म है और तेरी जाति का कर्म के विपरीत है। यह पाप धर्म तत्व के भी विपरीत है। इस कारण नरक देने वाला इस प्रकार पाप शूरवीर क्षत्रिय को अपकृत्य का कारण ही हुआ करता है। हे अर्जुन, ऐसे समय में तू कलिन वन पुरस्कार की परिस्थिति न हो। यहाँ नपुंसक तक मुझ में नहीं फवित आ जाना शोभा देती है। हृदय की दुर्बलता के वश तू ऐसी अपराधीपन की बातें कर रहा है। इस कारण हृदय के तुच्छ दुर्लभता को त्याग कर हे शत्रुओं के संतापन करने वाले खड़ा हो जा कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है तो मैं संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाण से मैं कैसे बांधूंगा? वे दोनों तो पूज्य और योग्य हैं। इन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्पन्न है, परंतु धन की कामना करने
वाले विष पात्र में खड़े हैं। इन गुणजनों को मारने पर निश्चित से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अब रही विजय की बात, हम यह नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है, अधिक प्रबल है, और हम यह भी नहीं जानते कि हम जीते हैं अथवा वे हम को जीत जाएंगे। परंतु शोक की बात यह है कि जिनको मारकर हम जीतने भी नहीं चाहते हैं, वो धृतराष्ट्र के पुत्र मारने से संधान्य सामने खड़े हैं। हे श्री कृष्ण, कायरता में मेरे सूरवीर का स्वभाव हनन हो गया है। मेरे जज्जाते गुण दब गए हैं। मेरे धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इसमें मेरे चित्त धर्म विमूढ़ हो गया और है गड़बड़ गया है। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, जो कल्याणकारी मार्ग हो वही निश्चित करें, मार्ग में मुझे बताएं। मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में अर्पित हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित सतमार्ग बताइए। धैर्य धर्म के कर्तव्य का अकर्तव्य के भेद का समझाएं। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रु से रहित धन धान संपन्न राज्य पाकर और देवों का समृद्धि प्राप्त करके भी इसे ऐश्वर्य में निश्चित मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शौक को मेरी इन मानस चिंता को दूर कर सके। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निर्लासी अर्जुन अपनी अवस्था वर्ण करने के अंतरांत भगवान के चरणों में अपना आप को समर्पण करके यह पश्चाताप ऐसा व्रत कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन ऐसे मानस दशा देखकर उसकी दीन दुर्बलता अवस्था जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहते हैं कि कर्तव्य विमुख, अनुचित अधीरता और मानस दुर्लभ देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे यह वचन बोलते हैं, हे अर्जुन, तू उसका शोक करता है जिसका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्तव्य तक ज्ञान धर्म का प्रवास में भ्रष्टवान को शोक करता है, जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं। वे तुझसे अधिक ज्ञानवत हैं और धर्म का सारा मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तो बुद्धि की बातें मान रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवत के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मारों का और जीवों का शोक नहीं किया करते हैं। पंडित के मत में
मनुष्य पंडित के मत में मनुष्य समबुद्धि और कर्तव्य कर्म करने ही उचित है। कर्तव्य कर्म का अर्थ अधर्म से धारणा करना और अधर्म है। वस्तुओं के विपरीत में लोगों की उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधिवत का विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। जय श्री कृष्ण। जय गुरु महाराज। सतगुरु महाराज की जय।